सबसे कॉमन कमेंट ये है कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग, आई मीन वेटिंग फॉर इट, आई वाज लॉन्गिंग टू सी इट वगैरह वगैरह। और सिर्फ यहाँ इंडिया के नहीं, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब्रॉड रहते हैं, उनको भी जब मैंने भेजा ये तब सबका रिएक्शन ये था कि हमें देखना है भाई। तुमने देखा, तुमने देखा? मैंने कहा नहीं देखा भाई, जब आएगा सामने तब देखा जाएगा। नहीं नहीं, तुम तो एक्टर हो ना उसमें, तुमको तो देखने मिलता होगा। मैंने कहा ये फिल्म की तरह इसके ट्रायल्स या रिव्यूज़ वगैरह नहीं होते, ये वेब सीरीज़ है, इसका एक अपना ढंग अलग है। तो हम भी तभी देखेंगे जब आप लोग देखेंगे, जब 26 मई को ये स्ट्रीम होगा, तभी सारा का सारा हमें दिखाई हमने वही देखा जो हमने शूट किया है। हाँ, और हमको वही पता है कि वो अभी दूसरी बात ये है कि हमने तो शूट कर लिया, अब डायरेक्टर उसमें से कितना रखता है कितना नहीं रखता है वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है। लेकिन मुझे अभी तक के 2 सीजन्स का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए नगेश कभी ओवर शूट नहीं करता और वेस्टेज नहीं करता, कभी नहीं करता। चूँकि वो खुद भी राइटर हैं तो वो बड़ा, क्या कहते हैं उसको, माप तोल के हर चीज़ वो करते हैं। एक्टर भी रह चुके हैं। एक्टर हैं, बिल्कुल हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वो एक्टर हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई मैं सोच रहा हूँ बनाना वेब सीरीज़, तो मैं चाहूँगा कि तुम उसमें काम करो। तो तुम क्या, उसने मुझे पूछा क्या बदला लेने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने तो मुझे टॉर्चर नहीं किया, तुम्हें बदला कैसे लूँ? ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव गिवन मी सच अ गुड रोल और सच अ कैरेक्टर जो मैंने इससे पहले कभी की नहीं थी। जी, यू नो, लोगों ने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा एक गुडी एक उस ज़माने में जब मैं एक्टर, मतलब एडल्टहुड में जब मैं एक्टर बना था, तब बहुतों को मैं अपने घर का लड़का ऐसा महसूस उनको होता था, यू सी। तो ऐसी इमेज रखने वाले को आप उसकी इस उम्र में ऐसा कैरेक्टर देते हैं और ऐसा शेड देते हैं कि जो कि लोगों ने नहीं देखा है और मैंने किया भी नहीं है। तो समथिंग विच यू हैव नॉट डन, एक्टर को करने में बहुत मज़ा आता है। अब वो कितना अच्छा करता है कितना नहीं करता है ये उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा ज़रूर है। यार बहुत मज़ा आया। सर के साथ ही नहीं, सर के बारे में तो बात करूँगा अभी, बट बाकी सारे एक्टर्स के साथ आई थिंक एक फेमिलियरिटी है, कंफर्ट लेवल है, उसके बावजूद हमारे पास ऐसे एक्टर्स हैं हु डोंट स्टॉप सरप्राइजिंग यू कि वो लोग ऐसे सीन में क्या करेंगे। मैं दूसरे इंटरव्यू में भी बता रहा था कि सर के साथ उनको 60 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में। 60 इयर्स। जब इन्होंने शोले में काम किया था मैं पैदा हुआ था, एंड व्हेनेवर हम सीन करने बैठते हैं तो उसके पहले 2-4 मिनट बात करने का मौका मिलता है, सीन के बीच में कुछ बात करने का मौका मिलता है। आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिम, आई हैव ऑलवेज लर्न समथिंग और द अदर, आई हैव ऑलवेज लर्न और गेन्ड थोड़ा एक्सपीरियंस जो इनका है वो जो शेयर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है सर के साथ काम करने में। और वैसे ही जैसे हम सीन में अंदर चले जाते हैं तो कुछ सीन में कभी मेरा पलड़ा भारी होता है, कभी इनका, तो उसमें ही इज़ वेरी ग्रेशियस। थोड़ी झिझक होती है कि मैं ऐसे कैसे करूँगा, ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ। सर को जाके मैं नागेश सर को जाके मैं आहिस्ते से पूछता था सर मैं ऐसे करूँ, तो ही वुड बी लाइक डोंट वरी आप करो, एंड ही वाज ऑलवेज ग्रेशियस। एंड इंशाल्लाह उनके साथ और काम करने का मौका मिलेगा। इन्होंने बोला है कि कभी न कभी ये मुझे मौका देंगे, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा एजाज़ के बारे में। एजाज़ इज़ एन ए क्लास डांसर और ये पहलू एजाज़ का लोगों के सामने नहीं आया। सीज़न 1 में मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। सीज़न 2 में इनका बेटा मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। इन्होंने एक्चुअली नहीं मारा बट काइंड ऑफ, मतलब आई वाज रिस्पांसिबल फॉर Yeah. इट। बट द थिंग इज दैट के सेकंड सीजन में एक ऐसे जंक्चर पे कहानी आके खड़ी है जहाँ पे ये दोनों टूट चुके हैं अपने अपने जो कारण है उसकी वजह से। तो इसके आगे अब कहाँ जाएगी कहानी?
तो ये उत्सुकता बहुत है। जब सेकेंड सीज़न रिलीज़ हुआ था बहुत सारे लोगों ने देखा था और तब भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा, आप कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न। तो मेरे ख्याल से नागेश और रोहित जो हमारे मतलब नागेश निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं और रोहित जी ने लिखा है उनके साथ, तो उन्होंने जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया है, एक तो अहम सवाल उसमें ये है कि ये जो दोनों हैं जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे दोनों सीज़न में, अब इनका रिलेशनशिप कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो पर्सनल चीज़ है। और दूसरा है ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स, तो उसमें फिर जो अंदरूनी जो उनके दुश्मन हैं वो तो हैं ही, जैसे गुरव हैं, लेकिन फिर और भी दुश्मन इसमें हैं जिनसे इन दोनों को टकराना पड़ता। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से जो लोगों को चाहिए था कि ये कहानी वैसे ही उसी रफ्तार से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसी रफ्तार से बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही कहानी दिलचस्प। आई थिंक नागेश सर के बारे में कहूँ तो वो बहुत प्रिसाइज तो हैं ही, लेकिन वो ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके दिमाग में जो टेक है अगर आप वो कर दे परफॉर्म तो वो रुक जाए। वो कभी कभी वेरिएशंस ट्राई करते हैं कि हम ऐसा हमने किया है लेकिन क्या हम ये ट्राई करके देखें, और ये आपको भी वो मौका देते हैं कि अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ अलग तरीके से ये टेक करना है, एक सेफ्टी का हमारे दिमाग में जो है वो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी अलग तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो तो वो ज़रूर मौका देते हैं। एंड आई फील दैट आई मीन इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्टर्स को सोचना पड़ता है, एक्टर्स को उनके किरदार पर काम करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम यू कम एंड वर्क विद नागेश सर, ही मेक्स श्योर दैट ही विल वर्क ऑन दोज एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ दैट कैरेक्टर। सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। मुझे ये लगता है कि जो कह रही है प्रिया, इस बार उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश किया है अपने आप को और हम लोगों को भी जहाँ तक वेरिएशंस का सवाल है। तो कुछ तो ऐसे सीन्स रहे हैं जिनमें तो इतने ऑप्शंस उन्होंने करवाए हैं हम लोगों कि से, कभी कभी हमें पता नहीं चला भी एडिट में लगेगा क्या। तो और उसके बारे में बात भी हुई थी आपकी एक बार। एंड एक्चुअली आई रिमेंबर इट इज़ योर एंड माय सीन। तो सी ये जो फॉर्मेट है ना, इसका यही मज़ा है कि मतलब ये 4 साल से हम लोग ये कर रहे हैं और यही किरदार निभा रहे हैं हम 4 साल से। नागेश सर भी हमारे साथ 4 साल इस पे काम कर रहे हैं, राइटिंग पे, और आपको लोगों का भी फीडबैक मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं आपको, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। पर्सनल तौर पे भी आपका अनुभव बढ़ रहा है, ज़िंदगी का, तो एज एन एक्टर भी आपका अनुभव बढ़ रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मेट बहुत एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप खुद को पुश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली हैप्पी एज एन एक्टर विद दिस फॉर्मेट। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।